जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये जो मई का महीना चढ़ा है ना, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप ये सत्संग सुन रहे हैं, क्योंकि ये महीना आपको इतना कुछ देकर जा रहा है कि आप हैरान हो जाएंगे कि 25 मई तक आपकी कितनी सारी मनोकामना पूरी होने वाली है। गुरु जी कह रहे हैं, मैं तो तेरे घर में सुखों की पोटली रख कर आया हूँ, तुझे नहीं पता कहाँ पे, मैं बताता हूँ। तो चलिए संगत जी, अगर आपके दिल में भी कोई सवाल है, आपके दिल में भी कोई दुविधा है, आपके दिल में भी कोई अरदास है, तो आज ये सत्संग सुनते सुनते आपकी ये सारी बातें पूरी हो जाएंगी। मेरा नाम है दीपा छिब्बर और मेरे चैनल का नाम है पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर, जिसमें मैं गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी की जो संगत है, चाहे नई है चाहे पुरानी, उनके दिल में उन जो सवाल उठ रहे हैं कि हम किस तरह से गुरुजी के और करीब हों। गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, तो हमें कैसे पता चले कि गुरुजी हमारा कल्याण कर रहे हैं, या फिर हमारी ज़िंदगी में जो चल रहा है उसके पीछे कुछ अच्छा है या बुरा। ये सब अगर आपको पता करना है तो आपको मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना पड़ेगा और आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। संगत जी, अगर गुरुजी से जुड़ने के बाद आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी कि आपको उम्मीद भी नहीं थी, या फिर जिसके लिए आपने अरदास करी हुई थी और वो बातें पूरी हो रही हैं, तो यानी कि गुरुजी की मेहर भरी नज़र है आपके ऊपर। तो आपके साथ जो कल्याण हुए हैं गुरुजी की कृपा से, स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर लिखकर या बोलकर भेज सकते हैं। मैं वो बाकी संगत के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। संगत जी, आज मैं सबसे पहले आपको एक आंटी जी का सवाल सुनाती हूँ, उसका जवाब बताती हूँ, और फिर आपको आज का वचन जो गुरुजी की दिव्य वाणी से निकला है और एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, एक आंटी ने मेरे को एक सवाल पूछा है कि आंटी, हम जब बड़े मंदिर जाते हैं तो हमें बड़े मंदिर से सीधा घर क्यों आना होता है? हम रास्ते में रुक सकते हैं या नहीं रुक सकते? तो जब आप बड़े मंदिर जाते हैं तो बड़े मंदिर में गुरुजी आपको बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। आपको वहाँ पर जो प्रसाद दिया जाता है, लंगर प्रसाद, वो उसमें बहुत ब्लेसिंग होती हैं जो आपके ना सिर्फ शरीर को बल्कि आपके दिमाग को भी बहुत हद तक शांत रखती है, ठीक रखती है। आपकी ज़िंदगी में जो उथल पुथल चल रही है वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं, और गुरुजी आपको प्रसाद खिलाकर, बड़े मंदिर बुलाकर ब्लेस करते हैं जब आप बड़े मंदिर में एंटर करते हैं। वैसे तो गुरुजी कहते थे कि बड़े मंदिर के आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर के आगे से भी कोई निकल जाए तो उसका भी कल्याण हो जाता है। लेकिन अगर आप बड़े मंदिर आए हैं तो जब आप बड़े मंदिर में एंटर करते हैं तो वहाँ गुरुजी ने इतना ऑरा बनाया हुआ है कि आप उस ऑरे में घुस जाते हैं। आपके अंदर, आपके शरीर में, दिमाग में, आपकी वाणी में, आपकी सोच में उस ऑरे का पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो आप वो सब अपने साथ लेकर अपने घर आते हैं। जब आप रास्ते में कहीं रुकते हैं तो आप उसमें से कुछ ब्लेसिंग्स वही छोड़ आते हैं जो आप अपने साथ गुरुजी के मंदिर से लाए थे। लेकिन कई बार जो संगत बहुत दूर से आती है, जो कि होटल वगैरह में रुकी है या किसी के घर रुकी है, तो उस दशा में आप क्या करें? जब आप कहीं से दूर से आए हैं, ट्रेन से, बस से, या फिर होटल से, या फिर किसी के घर से, उस दशा में आप जब गुरुजी का मंदिर जाते हैं, गुरुजी के मंदिर में जब आप लंगर प्रसाद खाते हैं, गुरुजी का आपको जल प्रसाद मिलता है, आपने वहाँ से जल प्रसाद जो है वो अपने सामान में रख के अपने घर जाके पीना है। ना तो वो आपने होटल में पीना है, ना वो आपने ट्रेन में पीना है, वो आप अपने घर तक लेकर जाएं। अगर आपको रास्ते में कहीं रुकना भी पड़ रहा है किसी भी वजह से, क्योंकि अब गुरुजी की संगत
सिर्फ आसपास से नहीं आती है, बहुत दूर दूर से आती है। तो जो लोग दूर दूर से आते हैं वो बहुत परेशान रहते हैं कि आंटी हमें तो रुकना ही पड़ेगा, हम क्या करें। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे आपने दर्शन करे और जो जल प्रसाद आपको मिला वो सीधा अपने घर तक लेके जाएं और अपने घर में जाके उसको पिए। तो ये तो आज का सवाल था। अब मैं आपको आज का गुरु जी का दिव्य वाणी से निकला हुआ वचन सुनाती हूँ और उसके बाद आंटी जी का एक प्यारा सा सत्संग। आपको आपके दिल में जो सवाल उठ रहे हैं उन सब का जवाब एक ही सत्संग में मिल जाएगा। तो बताती हूँ मैं आपको, पर उससे पहले गुरु जी का दिव्य वचन। गुरु जी का वचन 59। जे भिखारी नू कुछ नहीं देना ते कदे भी दुत्कारो ना, हाथ जोड़ दिता करो, की पता कौन किदे भेस विच आ जावे। गुरु जी कहते हैं कि अगर कोई भिखारी आपसे कुछ मांगता है पर आप कुछ दे नहीं पा रहे हो तो हाथ जोड़ लो, ना जाने किस भेष में कौन आपके सामने खड़ा है। कभी भी उसको बुरे शब्द मत बोलो, कभी भी उसको दुत्कारो नहीं। संगत जी, आज आपके पास 2 पैसे हैं तो आप किसी गरीब को देख के आप उसको बुरी तरह से दुत्कार देते हो, तो वो ना करके ना हाथ जोड़ दो। अगर दे सको तो खाने की चीज़ दो, पैसा नहीं। किसी को सबसे बड़ा दान जो है वो खाने का है या कपड़े का है। पैसे से तो कई जो ये भिखारी होते हैं ये नशा वगैरह भी करते हैं। तो अगर किसी को भूख लगी है तो उसको खाने की चीज़ दे दो। आपके पास अगर कपड़ा फालतू है तो किसी गरीब को कपड़ा दे दो, लेकिन किसी का अपमान ना करो। अपमान तो आपको किसी का भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, पैसे वाला हो और कोई भिखारी हो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि हर जीव में रब बसता है। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ जो कि आपके, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को उनके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु संगत जी, जय गुरु जी की दीप आंटी। एक छोटा सा सत्संग जो मैं भूल गई थी तो वो मैं सुनाना चाहूंगी आज। कि 2-3 दिन पहले तो मैं गुरु जी की संगत से मिलने गई। मैंने कहा अब तो चंडीगढ़ शिफ्ट होना ही है तो गुरु जी के आश्रम भी जा आती हूँ और आंटी जी से भी मिलाती हूँ। तो क्या हुआ, उस दिन मैं आई तो उन्होंने मुझे गुरु जी का स्वरूप दिया, गुलाबी चोली में, लाइट पिंक कलर का। और उसी रात उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि सीमा आंटी आप तो जा रहे हो, मैंने कहा था कि आप अपने घर में सत्संग करो, आपने तो करवाया नहीं, तो चलो सुबह सत्संग करते हैं। तो मैं इतनी खुश हुई, मुझे खुद को यकीन नहीं हुआ कि गुरुजी मांगने से कुछ नहीं देते, सोच के भूल जाते हैं और वो बहुत जल्दी पूरा करते हैं। दीपा आंटी ने एक दिन सत्संग सुनाया था कि एक ये सत्संग उस संगत के लिए जो सोच रही है कि मैं सत्संग करवाऊं और वो करवा नहीं पा रही है किसी रीजन के कारण। मन में है मैं ये करूं वो करूं, और देखो गुरुजी की प्लानिंग के आगे तो हम तो है ही क्या। तो सुबह 10 बजे आंटी जी आए चोला वगैरह लेके, मैं आपको पिक भी सेंड करती हूँ। और 5 जनों ने हमने सत्संग किया, अच्छा लंगर प्रसाद बनाया, कड़ा प्रसाद बनाया, चाय बिस्किट वगैरह। और 2 मेरी मेड थी, उनको लंगर करवाया। तो गुरुजी का नंबर है ब्लेस 7, तो हम 7 जने थे। तो गुरुजी ने बहुत कृपा की, आगे भी ऐसे करते रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये छोटा सा सत्संग था। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी दीपा आंटी, कैसे हैं आप? ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपने छोटे छोटे सत्संग सुनाना चाहती हूँ गुरु जी के दरबार के आगे बैठ के। ये मेरा पहला सत्संग है दीपा आंटी जी के चैनल पर। और ऐसा है कि कुछ दिन पहले ये बाहर गए हुए थे और मेरे पास थे सिर्फ 200 रुपये। और मेरे को लुधियाना से चंडीगढ़ शिफ्ट करना था, तो मैं बेड साफ कर रही थी तो देखा तो पर्स में 1500 रुपये निकले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक दिन पहले ही मैंने दीपा आंटी जी का मैसेज सुना था कि पैसों से रिलेटेड जो भी आपकी है सत्संग सुनने से दूर हो जाएगी।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक तो ये सत्संग है मेरा, और मैं चाहती थी कि गुरु जी मुझे चंडीगढ़ में भी गुरु संगत से जोड़े। तो हमारे चंडीगढ़ शिफ्ट होने से पहले ही मुझे हमें जिसने फ्लैट दिलवाया था, दीप्ति किंगर आंटी जी, उन्होंने हमें गुरुजी के ग्रुप में ऐड कर लिया। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुजी से मैंने अरदास करी थी, गुरुजी यहाँ पे तो मेरी इतनी संगत है, आपका आश्रम है, तो मैं कभी भी आपके पास आ सकती हूँ, वहाँ पे मैं अकेली हो जाऊँगी, मेरा मन नहीं लगेगा। तो गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मुझे चंडीगढ़ जाने से पहले ही 2-3 ग्रुप में उन्होंने ऐड कर लिया, और कल हम शिफ्ट हुए हैं। और गुरुजी ने कहा था तेनों नवा घर ब्लेस किया, तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। और रोज़ मुझे बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं, ब्लैक बटरफ्लाई, लाइट कलर की। दीपा आंटी ने बोला था जब ब्राउन कलर की ब्लैक बटरफ्लाई दिखती है, जब यात्रा होती है, तो हम कभी गुरुद्वारे जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, तो जाते ज़रूर हैं जी। आज के लिए तो इतना ही, आगे कोई नई सत्संग में तैयारी करती हूँ, कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी। कल महाशिवरात्रि थी, तो हम शिवालय में गए पूजा करने। वो गीता माता मंदिर है लुधियाना में, तो वहाँ पे काफ़ी मंदिर हैं। तो गुरु जी का मैसेज आया था, अगर कहीं पे तुझे मोर पंख दिखती है तो ये सोच लेना कि मैं दर्शन देने आ रहा हूँ, मैं ही हूँ। तो मुझे वहाँ पे मोर पंख के दर्शन हुए। शुक्राना आंटी, अपने इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे लेकिन बहुत ही कल्याणकारी आपने सत्संग सुनाए, ब्लेस सत्संग सुनाए। और जो सत्संग संगत सुनती है ना, तो ये मानो कि ये आपको गुरुजी हिंट देते हैं कि अब अगला नंबर 13। तो 25 मई तक गुरुजी आपको बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं। ये महीना आपकी ज़िंदगी का सबसे बढ़िया महीना होने वाला है। गुरुजी ने आज सब संगत के लिए ये थॉट भेजा है कि मई का महीना तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे बढ़िया महीना होने वाला है। जॉब से रिलेटेड, कारोबार से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड हर समस्या का समाधान होगा। अब आपके 10 मनोकामनाएं हैं, 10 अरदासें लगा के बैठे हो, तो 10 की 10 तो नहीं पूरी होंगी, लेकिन उन 10 में से जो सबसे ज़रूरी है वो अरदास ज़रूर पूरी होगी। और जब आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो वो कोई एक अरदास अपने दिल में सोच लें, और 25 मई तक आप मुझे एक खुशखबरी ज़रूर सुनाएंगे कि आंटी ये तो कमाल हो गया, ये तो गुरुजी ने कितनी जल्दी हमारी सुन ली। गुरुजी आपकी सुनते हैं, आपका कल्याण करते हैं, पर शायद आप लोगों को वो चीज़ नज़र नहीं आती, क्योंकि आप लोग कुछ और ही मांग रहे होते हैं। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जो मैं देता हूँ उस पर ध्यान दो, जो तुम्हें चाहिए उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए अच्छा है मैं तुम्हें वो देता हूँ, और तुम मेरे से वो मांगते हो जो थोड़े टाइम बाद तुमसे दूर हो जाना है। तो चलिए संगत जी, मैं ये नवा महीना आपकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ लाएँ जिसके कि आप हकदार हैं। जिनके अपने घर नहीं है, गुरुजी उनको अपने घर दें। जिनकी नौकरी में परेशानी आ रही है उनकी परेशानी दूर हो। किसी की शादी से संबंधित कोई परेशानी है वो दूर हो, और किसी को कोई बीमारी निकली है लेकिन वो बीमारी लाइलाज ना हो। इसके साथ साथ आपके बच्चों से जुड़ी हर जो भी परेशानी है गुरुजी वो दूर करेंगे। 25 मई तक आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा और बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ती हूँ, और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।